वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आलोक सर आपका आलोक मैथ्स पे वेलकम करता हूं। ओके, चलिए आइए अब इस सीरीज में हमारा थर्ड वीडियो ये है। थर्ड वीडियो किस चीज का है? तो ये वन वर्ड में यही क्वेश्चन सबसे टफ होता है बेटा। आप मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहला दूसरा पार्ट जरूर देख के जाइए। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे 2 चैप्टर से आप अगर ने वीडियो देख लिया कंटिन्यू, 100% देता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा आएगा आएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना बेटा। हाँ, अगर लगता है कि सर ने दिल से पढ़ाया, सर मजा आ गया आपकी पढ़ाई में, एमसीक्यू को मैंने 1 से 2 मेथड से बनाया हुआ है, सारे क्वेश्चन को मैंने 1 से 2 मेथड से बनाया हुआ है एमसीक्यू। मेरा टारगेट था कि 24 आउट ऑफ 24 बच्चों को कैसे ला है। एंड अगर आपको किसी और चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ना हो, क्या शॉर्टकट्स है, तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देखते रहिए, मेरा ये थर्ड वीडियो है। अगर आप ये दिख रहे हैं तो इसके पहले 2 आ चुके होंगे, वो जरूर से देखिएगा। ठीक है, 2 चैप्टर्स मेरे आप देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। मजा आए तो आप ही कर दीजिएगा। चलिए, यहां कह रहा है, अच्छा ये क्यों टफ है? बिकॉज ये इसलिए टफ है बेटा, फर्स्ट जो आएगा बोर्ड में आपका वो फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में कितने ऑप्शन आएंगे? 3 ऑप्शन आएंगे, 3 में से कोई एक सच होगा, राइट होगा, दैट मींस। अब एमसीक्यू की बात कर ले तो एमसीक्यू में 4 एमसीक्यू थे, जिसमें से कोई एक राइट होगा और 3 रॉन्ग होंगे, वो ध्यान रखना। तो इसमें भी ऑप्शन मिल गया, मतलब ऑप्शन 3 में भी मिले सर, ऑप्शन 4 था उसमें भी मिल रहा है, उसमें से कोई एक सही होगा। अब इसके बात करें, ट्रू फॉल्स आएगा सर, ट्रू फॉल्स में या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, वो भी 2 ऑप्शन मिल रहा है। फिर उसके बाद एक और आएगा ये। अब इसमें क्या होता है, आंसर खुद से ही लिखना होता है। सर खुद से लिखना है तो मैं क्या तुक्का मारूंगा? खुद से लिखना है तो मैं क्या लिखूं सर? नंबर तो बहुत होते हैं मैथ में, कि क्या आंसर लिखूं, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जरूर पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आएगा लास्ट, एक और आएगा, उसके बाद आता है मैचिंग, जो 4 मार्क्स का आता है बोर्ड के एग्जाम्स में। चलिए, तो वो अभी फिलहाल नहीं है। और कौन से चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैचिंग किस चैप्टर से आएगा, ये कंफर्म होता है, फिक्स होता है, मैं बताऊंगा बोर्ड में, वही चैप्टर से आएगा बेटा, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा या कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए, कह रहा है स्टेट द एचसीएफ ऑफ 91 एंड 143। हमें एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ हमें निकालना है, नंबर कौन सा है? 91 एंड 143। 143 कुछ नंबर सुना सुना सा लग रहा है, तो जरूर से कमेंट करके बताइए आपने कहां सुना और किससे सुना और किसने बोला, किसको बोला, राइट? चलिए, जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि 143 क्या है, क्या लॉजिक है इसका रियल लाइफ में। मैथ्स में तो बहुत है सर। चलिए ठीक है, 91 है, 91। 91। अब 91 किस नंबर से डिवाइड होगा? तो याद रखना बेटा, 13 7 जा 91 होता है, 13 7 91, 13 7 जा 91 होता है। क्लियर है? चलिए, और 143 जो है, 143 जो सर वो किससे डिवाइड होगा? तो 143 जो होता है 11 से डिवाइड होता है, मतलब सिंगल आदमी ही डिवाइड कर पाएगा इसको। कैसे? देखिए बेटा, डिविजिबिलिटी रूल्स आप याद रखिएगा। मैथ में आगे मैथ पढ़ना चाहते हैं, 11th 12th में कॉमर्स होता है, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल करेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। देखिए 11 1 जा 11, 100% ये 11 से जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, मैं बाद में बताता हूं। 4 - 3, 4 - 1 3, और ये नंबर हमारा 3 तो है ही। 11 3 जा 33। 100% मुझे पता था कि सर, सॉरी 33, ये रिमाइंडर 0 आ गया। क्यों ये गया डिवाइड हुआ? तो एक बार मैं लिख देता हूं, फिर 13 आपको समझा दे। 13 × 11 याद रखिए बेटा, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है, जैसे ये 143 है तो एक नंबर को लेना है, अल्टरनेट नंबर बोलते हैं इसको, एक नंबर लेना है, एक नंबर छोड़ना है, या ऑड इवन भी कई बार बच्चे बोलते हैं, तो वो जैसे आपको समझ आ जाए। देखो 3 और 1, 3 और 1 का सम कितना होगा? 4, और 4 और 4, 4 में से 4 को माइनस करना है। क्या करना है? 4 में से 4 को माइनस करना है, यानी 4 - 4 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, यानी 11 का मल्टीपल आ जाए। ये क्या होता है बेटा? 11 के मल्टीपल होते हैं, तो ये 100% ये नंबर होल नंबर डिवाइडेड बाय 11। समझ आ गया होगा आई होप्स। नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से जाके देख लीजिएगा। अच्छा, 13 दोनों में कॉमन हो गया, सो हमारा सर एचसीएफ की कहानी आ गई 13। ठीक है, 13 आ गया। अच्छा, एक और चीज, सर ये आंसर राइट है कि नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। आते हैं फैक्ट चेक करते हैं। क्या करते हैं? फैक्ट चेक करते हैं। सर जो एचसीएफ होता है, मैंने समझाया है पिछले वीडियोस में भी, मैंने बताया था एचसीएफ जो होता है बेटा, वो ए और बी जो गिवन नंबर होते हैं उन दोनों को नंबरों को डिवाइड करना चाहिए।
तो देखो अगर 91 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 से डिवाइड हो जाता है तो ये आंसर राइट होगा। एंड 143 जो है वो भी अगर 13 से डिवाइड होगा, देखो 13 वन जा 13, 4 माइनस 3 1 और ये 3 सो 1 आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया और 13 7 जा 91 होता है, ये भी रिमाइंडर 0 0 आ गया। दोनों नंबर हमें एचसीएफ जो है यानी गिवन नंबर जो है, गिवन नंबर से एचसीएफ छोटा है वो भी राइट है। हमेशा गिवन नंबर से क्या होना चाहिए सर, छोटा, इसलिए सबको मत बताना। नहीं नहीं, पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है, ये जो ट्रिक्स होते हैं बेटा, जैसे आप सीख रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। पढ़ाई बताने से ही बढ़ता है। कहते हैं दुनिया में यही इकलौता धन है जो बताने से या जिसको बांटने से बढ़ता चलाता है। इसलिए टीचर्स जो होते हैं बहुत नॉलेज वाले होते हैं, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहे बच्चों को, इसलिए वो ज्यादा सही होता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या मिलेगा बेटा, सो आंसर इज 13, ये ध्यान रख लेना। तो ये वन वर्ड में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द एलसीएम ऑफ 72 एंड 225। हमें लिखना है 72 एंड 225। अच्छा, एलसीएम गिवन नंबर से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा सर, ये नंबरों से बड़ा नंबर आएगा। दोनों नंबर से, जो दोनों गिवन नंबर उनसे क्या आएगा, बड़ा आएगा। चलिए तो हम पहले ट्राई करते हैं किस नंबर से डिवाइड करेंगे सर, हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज लास्ट नंबर इवन नंबर है, यूनिट डिजिट इवन नंबर, तो इसका हो जाएगा हाफ कर देना, 36 हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं। देखो बेटा, इवन नंबर से डिवाइड करने के बाद यानी 2 से डिवाइड करने के बाद उसका आधा होता है, तो सिर्फ 72 का आधा मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली 36। अब 36 का आधा क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, अगेन हम इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 9। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा और 3 1 जा। ओके, सो क्या मिला, 1 2 3। 2 कितनी बार मिला बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 एंड 3 इंटू 3। हम इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3, 3 पावर ऐड हो जाता है 1 2 3 मिलकर एक बार, दो बार, 3 बार, तो ये 3 बार आ गया बेटा, और 3 को एक बार, दो बार, तो ये भी आ गया 2 बार। चलिए ये कौन सा मिला, हमें 72 मिला। अब 225 है सर, ये किस नंबर से जाएगा, यहां ध्यान रखना बेटा, ये 72 जो है 3 से भी डिवाइड कर सकते हो आप। देखो 72 को हम 3 से डिवाइड कर दे, क्यों सर 3 से डिवाइड होगा ये, क्योंकि 7 + 2 क्या होगा 9, तो मैंने बताया था डिविडेंड का रूल 3 6 9 है। अगर किसी भी नंबर का डिवाइड करने का, कोई भी नंबर है उसका अगर सम, ये क्या है सम, सॉरी इधर शायद दिख नहीं रहा होगा, चलिए दिख रहा है कि सम अगर हो जाएगा 3 6 9 में से हो तो वो ऑलवेज नंबर होल नंबर डिवाइडेड बाय 3। तो 7 + 2 9, इसलिए 3 से भी डिवाइड करोगे आंसर यही आएगा। तो मैं कर नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, बड़े नंबर से भी करो, छोटे नंबर से भी करो, जहां से भी करो सही करो। बट चलिए ये सर 25 है, इसका रूल्स भी बता दीजिए। तो इसका रूल्स क्या होता है कि अगर लास्ट में कहीं भी 0 और 5 दिखे तो वो ऑलवेज किस नंबर से डिवाइडेड होगा, 5 से। सर यहाँ 0 तो है नहीं, 5 से डिवाइड कर दे, यस 5 से कर दो। 5 4 जा 20 हो गया, और 2 और 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से फिर से जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। 5 9 जा, और ये 9 किससे जाएगा, 9 को 9 से भी डिवाइड कर सकते हो या 3 से कर देने का, क्योंकि जो नंबर 3 से जाएगा वो नंबर 9 से भी जाता है, ध्यान रखना। 3 1 जा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा 2 2 5 का फैक्टर क्या आ गया बेटा, 5 की पावर, चलो इसको थोड़ा साइड पे लिख देते हैं, चलो यहां पे लिख देते हैं, चले चलेगा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 5 1 1 1 2 टाइम है बेटा, 3 1 1 टाइम 2 टाइम है। अब हमें क्या निकालना है इस केस में, एलसीएम। तो एलसीएम ऑलवेज क्या होता है याद रखना, एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, एलसीएम की हमेशा हमारा पावर कैसा होना चाहिए, पावर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो बेटा पहले दोनों में, और एलसीएम का मतलब दूसरा भी एक मीनिंग बताया था क्या, ऑल। एलसीएम का मतलब क्या है बेटा, ऑल। ऑल दैट मींस, अच्छा ऑल, यहां पे देखना, ध्यान देना बेटा, सर 2 लिख दो, 3 लिख दो, अलग अलग सारे नंबर लिख दो पहले, 2 3 5, और 3 तो आ चुका है। ओके, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, यहां 2 है तो 2 की 2 ही रहेगी, 5 की पावर 2 है तो 2 ही रहेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हाँ चलिए मैं यहां पे करा रहा हूं, देखो 2 की पावर 3 होती है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8,
3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25, 5 इंटू 5 25 हुआ। अच्छा 25 8 जा 200, क्या आएगा 200। 25 8 जा 25 8 200 होता है बेटा, इंटू 9। कैलकुलेशन आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहे, 9 2 18, 9 दूनी 18, 1800। सो आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर 1800 है। सर 100% कंफर्म हो 1800 होगा? यस 110% कंफर्म हो। क्यों सर और कैसे? तो बेटा देखिए, अब जो 1800 है उस 1800 को अगर हम 72 भी हमारा इसको डिवाइड कर दो, अगर 225 भी हमारा डिवाइड कर दे 72, मत सॉरी यानी 1800 जो है ये क्या है 225 225 225 1800 को डिवाइड कर देगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये एलसीएम राइट है। अगर 72 भी इसको काट देगा तो ये राइट है, ये इसको काट दे तो राइट है, अगर नहीं कट कर रहा है तो ये रॉन्ग है। आप कट करके चेक करके कमेंट करिएगा क्या आंसर आपका राइट बोला सर। सो यहां भी आंसर चेक हो जा रहा है कि हम कंफर्म तो हो ही जा रहे हैं कि सर जो आंसर आया है राइट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके अब देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड 96 एंड 160 बोथ विदाउट रिमाइंडर। यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 96 और 160 को भी डिवाइड कर दे। देखिए कह रहा है डिवाइड्स, तो डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड्स यहां ध्यान देना बेटा, डिवाइड करने को कह रहा है। जस्ट 1 मिनट, डिवाइड करने को बोला है, डिवाइड करने को बोला है, तो यानी 96 को एक नंबर ऐसा हो जो डिवाइड कर दे और 160 को भी डिवाइड करे। सर डिवाइड तो कोई भी नंबर कर सकता है, बट रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। रिमाइंडर दोनों केस में 0, यानी रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है? वो नंबर टोटली डिवाइड हो जाता है, वो नंबर टोटली डिवाइड जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे समझते हैं, जैसे 15 है, अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0। 5 3 जा 15। देखो क्या कह रहा है? विदाउट रिमाइंडर, विदाउट रिमाइंडर मतलब उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। दैट मींस क्या निकालना होगा आपको? वो नंबर टोटली डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ध्यान रखना। चलो ये रहने देते हैं, इसको उठाकर साइड पर रख देते हैं। ओके चलिए, तो 96 भी डिवाइड हो जाए, 160 भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या होगा? गिवन नंबर से छोटा होगा या बड़ा होगा? सर ऑलवेज गिवन नंबर से यानी 96 एंड 160 से अगर छोटा नंबर हम सोच लेते हैं कि सर गिवन नंबर से छोटा आंसर आएगा, तो उस केस में क्या निकलता है? एचसीएफ। अगर गिवन नंबर से बड़ा नंबर आ जाए तो उस केस में एलसीएम। ध्यान रखना। और पावर क्या होती है? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ देखते समय पावर हमेशा मिनिमम होती है, एलसीएम देखते समय पावर हमेशा मैक्सिमम होता है। जैसे एलसीएम ज्यादा है तो पावर ज्यादा, एचसीएफ में पावर कम होती है, बस ध्यान रखना। चलिए तो 96 का हम क्या कर लेंगे सर? फैक्टर करेंगे। 96 इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि लास्ट नंबर 2 है, इवन में, सॉरी 2 4 जा और 2 8 जा। 2 से अगेन डिवाइड का, 4 का हाफ 2, 8 का आधा 4, आधा करते चले जाना है 2 से डिवाइड, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2 और 12 का आधा 6, 6 का आधा 3 और 3 3 से डिवाइडेड है, 3 1 जा 3। दूसरा नंबर क्या है? 160। चलिए 160 को डिवाइड करने के मैं 2 मेथड बताऊंगा। पहले हम अपने रूल से कर लेते हैं। सर ये नंबर 0 है तो किस नंबर से जाएगा सर? 5 नंबर से। लास्ट में जब भी आपका बेटा, आपने जानते हैं 0 है 5 है तो वो ऑलवेज किससे डिवाइडेड होगा? 5 से। सो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 और 0, 5 2 जा 10, 32। अब 32 क्या है? तो 2 का पावर 5 टाइम्स है। अब ये नंबर 2 से जाएगा और कितनी बार जाएगा? 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 16। 2 से हाफ करेंगे 8, 2 से हाफ करेंगे 8 का आधा 4, देखो 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। इससे स्पीड बढ़ जाती है बेटा, आधा करने से स्पीड बढ़ जाती है, फटाफट होगा, आप करके देखिएगा स्पीड बढ़ जाएगी। ओके तो एचसीएफ निकालना है, तो सर एचसीएफ क्या होता है? दोनों में से कॉमन। तो यहां पे क्या मिला 96 में? यहां से हमारा 96 है और उसका फैक्टर मिला 2 और 3, 2 into 3 और
2 की पावर कितनी मिली? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। 2 की टाइम 5 टाइम है और यहां पे 5, देखिए 5 अलग अलग है। कौन सा नंबर है ये? 160। 160 में क्या मिला सर? एक बार 2 मिला और 5 मिला है। 2 इंटू 5 ही मिला है सर। 2 5 टाइम है और 5 1 टाइम है। ध्यान रख लेना 5 टाइम है। सर एचसीएफ निकालना है, सो एचसीएफ होता है पहले दोनों में कॉमन। सर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर? 2 की पावर 5। क्या दिख रहा है? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 5 दैट मींस 32। 32 ये आंसर है। सर एक बार और चेक करा दीजिए। चलिए तो करते हैं फैक्ट चेक। कैसे? जो मैंने नंबर कहा था कि अगर ये 96 आ जाए तो 96 32 से अगर डिवाइडेड है, ठीक है, एंड 160 भी अगर 32 से डिवाइडेड है तो आंसर राइट होगा। ठीक है, तो कर देना, इससे आप डिवाइड करके देख लेना। अगर डिवाइडेड हो जाता है तो एचसीएफ राइट है, एचसीएफ राइट है। आई होप कि ये क्लियर समझ में आया और मजा आया हो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए फोर्थ कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 52 एंड 117 बोथ। यानी 100, एक नंबर है 52, एक नंबर है 52 और दूसरा नंबर है 117 बोथ डिविजिबल बाय। डिविजिबल का मतलब क्या होगा कि 52 भी डिवाइडेड हो जाए और 1117 भी डिवाइडेड हो जाए। डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय 52, 52 से डिवाइडेड हो मतलब उसको हम 52 से भी वो नंबर डिवाइड कर सके और 117 है वो भी नंबर डिवाइड कर सके। तो बेटा मैंने तुरंत समझाया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि अगर हमें क्वेश्चन रीड करके पता चल गया कि सर गिवन वैल्यू से अगर ग्रेटर वैल्यू आती है तो उस केस में हमारा एलसीएम होता है। अगर वैल्यू से कम वैल्यू आ रही है, दोनों गिवन वैल्यू से कम आंसर आने का है, तो उस केस में हमारा एचसीएफ आएगा। सो यहां से हमें पता चला कि सर 52 भी डिवाइड करे और 1117 भी डिवाइड करे तो उन दोनों नंबरों को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा तो एलसीएम होगा और उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा। जैसे एलसीएम बड़ा होता है वैसे उसकी पावर भी बड़ी ली जाती है बेटा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर ध्यान से आप मेरे वीडियोस देखेंगे, फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, मजा आएगा देखकर वीडियो। चलिए यहां से अब देरी ना करते हुए सर करते हैं क्वेश्चन। अच्छा 52 है, सो 52 को हम फैक्टर कर लेते हैं। 52 सर 2 से जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि लास्ट नंबर इवन है, तो 2 2 जा 4। कौन से नंबर जाते हैं 2 से? 2 कई बच्चों को ये भी नहीं आता बेटा, तो ध्यान रखना 2 4 6 8 और 0। लास्ट में अगर कोई भी नंबर इसमें से दिख जाए वो नंबर ऑलवेज किससे डिवाइडेड होगा? 2। तो यहां 2 दिख गया इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। 2 2 जा 4, 2 6 जा अगेन 26 का आधा कितना होता है? 13। 13 एक प्राइम नंबर था तो 13 1 जा 13। ओके 1 1 17 ये किससे डिवाइड होगा सर? तो याद कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, तो 13 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 13 9 जा, ओ सॉरी ऐसे नहीं डिवाइड करना है, 13 9 जा कर सकते हैं। या चलिए एक और तरीका, एक और आसान सा तरीका, क्या 117 है सर, इस नंबर को ऐड कर दीजिए, 7 और 1 8 और 8 1 9। तो अगर नंबर का सम, क्या एक यहां पे और रूल, सम क्या हो जाए? 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो वो दुनिया का हर एक नंबर 3 से डिवाइडेड है। दुनिया का हर एक नंबर किससे डिवाइडेड है? 3 से। सम 3 6 9 होगा वो हर एक, तो 7 और 8 9। ओके तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 3 जा 9, 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 2 और 7 27। 3 9 जा 27। अगर 9 और 3 12, 12 हो रहा है, 12 का सम कर दो, 9 और 3 12, या 3 से 9 भी डिवाइड जाए होगा और 3 से 3 भी डिवाइड होगा, तो 100% ये जाता ही जाता है बेटा। 3 1 जा 3 3 जा। अब 13 से इसको डिवाइड करो, 13 1 जा 13 1 जा। ओके चलिए, यानी हमारा 52 का फैक्टर क्या मिल गया? 2 की पावर 2 टाइम 1 और 2 टाइम इंटू 13, और 1117 का क्या मिला फैक्टर? 3 की पावर 2 1 और 2 टाइम इंटू 13। अच्छा एलसीएम होता है क्या सर? एलसीएम होता है दोनों, ऑल। एलसीएम का मतलब हमने क्या सीखा है? ऑल। ऑल मतलब सारे अलग अलग नंबर लिख डालो और पावर सबसे ज्यादा ही लेनी है। अच्छा 13 13 दोनों में है तो पहले 13 लिख दो। सर 13 आ गया, 13 आ गया है इसलिए 13 नहीं लिखा जाएगा। अब 2 की पावर 2 आ जाएगी और 3 की पावर भी 2 आ जाएगी। चलिए यहां पे कर देते हैं 13। 2 2 2 जा
4, 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 होगा, और 3 की पावर 3 यानी 9 होगा। चलिए 13 नवा 117, 13 जा 117 होता है बेटा, तो यही चीज है। 39 जा 117 है, 117 में किससे मैं कर दूं, 4 से। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 11 देखो 11 4 जा 44, 44 में 2 ऐड कर दो 46, यानी क्या आंसर मिल रहा है 468, यानी एलसीएम हमारा क्या आ रहा है बेटा 468, 468, ये हमारा आंसर है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा आंसर है 468। अभी भी कंफर्म करना बाकी है सर, हमारा आंसर अगर राइट होगा तो 468 जो है वो 52 से भी डिवाइड होगा, ये देखिए ये वाला कंडीशन, ठीक है, कौन सी कंडीशन, 52 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 468 जो है वो 117 से भी डिवाइड होना कंपलसरी है। अगर ये होल नंबर में डिवाइडेड हो जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट में नहीं डिवाइड होगा तो 100% ये क्या है, राइट आंसर है। सो चलिए आप चेक कर लीजिएगा कि ये होता है या नहीं, और कमेंट करके बताइएगा यस या नो। चलिए इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जो होगा हमारा ट्रू एंड फॉल्स की कहानी। ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।